इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य क्षुल्लक गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। श्रीमती चंदा जैन पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मलकाय और मल कर्म किसे कहते हैं? मलकाय तो कहलाती है जो साधु साधना में रत रहते हैं, उन कारण से उनके ऊपर धूल आदि जो जम जाती है उसको मलकाय कहते हैं। और मल कर्म भी वही कहलाता है। मल कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं, भाव कर्म मल, द्रव्य कर्म मल और नौ कर्म मल। 9 कर्म मल कहलाते हैं शरीर आदि, कर्म कहलाते हैं ज्ञानावरणादि 8 कर्म, और भाव कर्म कहलाते हैं राग द्वेष कषाय आदि, ये भाव मल कहलाते हैं। ये 3 मलों से आत्मा आच्छादित हो जाती है। ऐसा सम्यक जैन टीकमगढ़ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भरत चक्रवर्ती जी ने जो जिनालय बनवाए थे उनमें किनकी पूजा होती थी? क्योंकि उस समय लोगों को पता था कि भविष्य में 24 तीर्थंकर होंगे। त्रिकाल 24 की स्थापना कल बताई थी हमने कि भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान होने के बाद स्थापना हुई। केवल ज्ञान में जब भरत चक्रवर्ती ने जाके पूछा, हम तो आज तक किसी की पूजा करते ही नहीं थे, मंदिर थे ही नहीं, तब ऋषभ देव ने जब स्थापना विधि बताई और उन्होंने ही बताया कि हमारे जैसे 24 तीर्थंकर पहले हो चुके, हमारे बाद 23 तीर्थंकर और इस युग में होंगे, आगे भी ऐसे 24 ही होंगे। तो ऋषभ देव के केवल ज्ञान के बाद उनके उपदेश में जब स्थापना विधि भरत चक्रवर्ती ने सुनी, तब सबसे पहले भरत चक्रवर्ती ने विजय से लौटने के बाद, पहले नहीं, विजय प्राप्त करने के बाद तो उन्होंने मूर्ति की स्थापना की अपनी अयोध्या में। अयोध्या के अंदर जब भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ तो भगवान ऋषभ देव के दर्शन करने गए, तो कल कहा था हमने, सबसे पहले उन्होंने मानस्तंभ की मूर्ति देखी। मानस्तंभ की मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह मूर्ति किसकी है, कौन है। फिर भी वह औपचारिक उसकी वंदना करते हुए अंदर पहुंचते हैं। तब भगवान से पूछते, भगवान आपके पितृ के रूप में मानस्तंभ में कौन बैठे? तब भगवान ने पूरे समूषण के वैभव बताया। उन्होंने कहा वो ही अरहंत भगवान की मूर्ति है, और पूरे विस्तार से बताया। तो भरत चक्रवर्ती ने अयोध्या समूषण से लौटने के बाद अयोध्या में प्रथम जिनालय की स्थापना की। अपने जो उनका उद्यान था, उस उद्यान में भरत चक्रवर्ती ने
जिनेन्द्र देव की स्थापना करके पूजा पाठ शुरू की। उसके बाद जाकर के ऋषभ देव वो उन मूर्तियों को गजरतों में बैठाकर अपनी विजय में साथ ले गए। 60,000 वर्ष तक भरत चक्रवर्ती के साथ जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति गजरतों में साथ साथ चली। वहाँ से लौटने के बाद, भारत बाहुबली युद्ध होने के बाद, फिर भरत चक्रवर्ती ने जब ये बात कोषाध्यक्ष ने कहा कि सब कुछ कार्य पूर्ण होने के बाद भी अभी अक्षय निधियां पूर्ण भरी हुई हैं, तब भरत चक्रवर्ती बोला सबकी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं? बोले हो चुकी हैं राजन, फिर भी अभी अपने अक्षय निधियां ज्यों की त्यों भरी हुई हैं। तब भरत चक्रवर्ती ने कहा जाओ, जो भगवान ने उपदेश दिया था कि 24 तीर्थंकर पहले हो चुके, 23 और अभी होंगे और आगे भी 24 ही होगी, तो इनके 72 जिनालय कैलाश पर्वत के ऊपर निर्माण करो। तो भगवान ऋषभ देव के 60,000 वर्ष बाद, केवल ज्ञान के बाद, त्रिकाल 24 की स्थापना हुई। उसके बाद से फिर नगर नगर में जिनेन्द्र भगवान के जिनालय बने, यानी आदिनाथ भगवान से ही जिन मंदिरों की स्थापना शुरू हो गई थी। ऐसा डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कौन से जीव फस नाड़ी में रहते हैं और कौन से उसके बाहर रहते हैं? तृष्णाली के अंदर सभी जीव रहते हैं। जितने प्रकार के निगोदिया हैं, त्रस हैं, पंच स्थावर हैं, सभी जीव यहाँ रहते हैं तृष्णाली के अंदर। तृष्णाली के बाहर त्रस जीवों को छोड़कर पंच स्थावर ही मात्र रहते हैं। तृष्णाली 14 राजू प्रमाण ऊंची, 1 राजू लंबाई चौड़ाई वाली है। इसमें त्रस जीव इससे बाहर नहीं रहते हैं, इसलिए इसको तृष्णाली कहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक इंद्रिय जीव इसमें नहीं रहते हैं। जैसे इसको मनुष्य लोग कहते हैं, लेकिन मनुष्यों के साथ पशु भी तो रहते हैं, कीड़े मकोड़े भी तो रहते हैं, लेकिन इनकी मुख्यता किनकी है? मनुष्यों की। मुख्यता जिनकी होती है मनुष्य कहते हैं। हे फलाने राजा का राज्य है, राजा तो एक होता है, प्रजा रहती है सब में, लेकिन फिर भी ऐसा कहने में आएगा कि राजा का राज्य है। राजीव जैन से व्याप्ति अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, घाती कर्म के अभाव होने पर अघाती कर्म दग्ध रज्जुवत हो जाते हैं। इस घाती कर्म के अभाव होने पर अघाती कर्म दग्ध रज्जुवत हो जाते हैं। इस प्रसंग को समझाने की कृपा करो। इस प्रसंग का पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने और कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने कहा है कि ये कर्म जो है रस्सी के समान इस आत्मा को बांधे हुए है, लेकिन घातिया कर्म, आघातिया कर्म क्या है कि रस्सी जला दी जाए और उसे छेड़ा नहीं जाए, तो रस्सी की आकृति तो दिखेगी लेकिन उसमें कसने की क्षमता नहीं है। तो दग्ध रज्जु यानी जली हुई रस्सी रस्सी के समान दिखेगी लेकिन उसमें बांधने की क्षमता नहीं रहती। आघातिया कर्म निष्क्रिय हो जाते, कोई भी काम नहीं करते, नए कर्मों का बंध नहीं करते, आत्मा के स्वरूप को नहीं ढांकते, केवल ज्ञान आदि पर्यायों को नहीं ढांकते, बस एक जली हुई रस्सी के समान अपना अस्तित्व कायम रखते हैं, इसलिए इनको आघातिया कहते हैं। घात नहीं करते हैं आत्मा के स्वरूप का, इसलिए आघातिया कहलाते हैं। आशीष जैन हरपालपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो प्रक्षाल की अंगोछी को अभिषेक शांति धारा से निर्मित गंधोदक में डालकर उन अंगोछी का जल भी गंधोदक में मिला सकते हैं क्या?
नहीं मिलाना चाहिए, बहुत गलत है। अंगूठी का संकल्प ही अलग है। भगवान के शरीर से आ रहा है इसलिए गंधोदक नहीं है। गंधोदक का संकल्प करके जो बनाया जाए वो गंधोदक कहलाता है। ऐसे तो भगवान बाहुबली की मूर्ति का सारा जल बरसात में गिर करके कहाँ जाता है? नाली में। वो गंधोदक है ही नहीं। यहीं देख लीजिए, साधु महाराज अपने शुद्धि करके आए तो जमीन में पैर धो लेते हैं, वो पानी कहाँ चला जाता है? बह के नीचे चला गया। अब वही जल के जब गंधोदक बनाते हो तो एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते। तो जब संकल्प पूर्वक गंधोदक बनाया जाता है तब वह गंधोदक की संज्ञा प्राप्त होता है। बिना संकल्प पूर्वक बनाए हुए गंधोदक का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए मंत्र पूर्वक जो बनाया जाता है वही माना जाता है। गुणमाला जैन हैदराबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। इसलिए जो अंगूठी से आपकी बात आई थी, तो अंगूठी के समय कोई संकल्प नहीं है। अंगूठी के समय क्या भाव है? मूर्ति गीली न रह जाए, मूर्ति में धब्बे न लग जाएं, मूर्ति को सुखाना है। उद्देश्य ही बदल गया। अब अभिषेक का उद्देश्य कहाँ रहा? अब तो मूर्ति को साफ करने का उद्देश्य किया। तो साफ किए हुए कपड़े से हम गंधोदक में नहीं डालना चाहिए, वो गंधोदक की संज्ञा को प्राप्त नहीं है। गंधोदक वही है जो मंत्र पूर्वक भगवान की मूर्ति से निश्चित होके आया है, वही गंधोदक पूजनी वंदनी होता है। गुणमाला जैन हैदराबाद से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, दीपावली पर्व पर मिट्टी के दियों का क्या महत्व है? क्या हम धातु के दीपक भी पूजन में ले सकते हैं? राजस्थान में पूजा स्थल पर गन्ना और दक्षिण में केले का पेड़ का महत्व क्यों है? पहली बात तो दीपक किसी का भी बनाया जा सकता है। स्वर्ण दीपक, रजत दीपक, धातु के दीपक, बस स्टील का मत बनाना, लोहे के मत बनाना। तांबे का दीपक चल सकता है, मिट्टी के दीपक चल जाते हैं, सामान्य शास्ता में उपलब्ध हो जाते हैं और यूज एंड थ्रो वाली बात हो जाते हैं। अब साल भर कौन रखे उनको? और मिट्टी वैसे भी शगुन के रूप में मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। मिट्टी स्वयं अपशगुन है। ज्योतिष शास्त्रों में खाली मिट्टी ले जाते हुए कोई दिखे तो शुभ नहीं मानी गई, लेकिन मिट्टी से बना हुआ कोई भी आइटम मंगल स्वरूप माना जाता। दीपक है, घड़ा है, कलश, मिट्टी शुभ नहीं है। मिट्टी से बनी हुई आकृतियां शुभ होती हैं, इसलिए उसको शगुन के रूप में मान लेते हैं। बाकी बनाने में कोई बाधा नहीं है। रत्नों के दीपक भी मिलते थे पहले, लेकिन रत्न का दीपक सगुन रूप में नहीं है। दीपक वही है जो व्यक्ति भावनाओं से जलाया जाए, वही दीपक कहलाता। दूसरा क्या था? राजस्थान में पूजा के समय गन्ना का और इसका एक सगुन है, क्योंकि केले को क्या है, सगुन मानते हैं। केले के द्वार बनना, केले के जो पूरे केले के पेड़ से द्वार बनाए जाते हैं। और उसका मूल कारण है कि दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा केले आदि के पेड़ हुए, और केला एक बड़ा पत्ता है, और बड़ा पत्ता होने से उसको शगुन के रूप में माना गया। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो शगुन माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, केले को मानते। गन्ने को भी एक खेती का मिठास का रूप होने से शुभ और शगुन के रूप में रखते हैं, कोई बाधा नहीं। ज्योतिष शास्त्रों में इनका उल्लेख है। जब भगवान की प्रतिष्ठा होती है उस समय भी गन्ने को शगुन के रूप में स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। तो ये शुभ शगुन के रूप में है, कोई बाधा नहीं, आप लोग रख सकते हैं। धर्मेंद्र जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, दीपावली में 16 दीपक जलाए जाते हैं। अगर घर बड़ा हो तो क्या हम अधिक दीपक जला सकते हैं? पूजा के समय 16 जलाएं, और सब में घर के जलाने के लिए आप कितने भी दीपक जलाएं, कोई बाधा नहीं। निश्चय जैन बेंगलुरु से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी,
किसी की मन की बात जानने के लिए मनय पर्याय ज्ञान की जरूरत होती है। जो मंत्र आदि सिद्ध करने की बात आती है तो वो मन में जाप आदि करते हैं, तो उन देव को पता कैसे चलता है, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ अवधि ज्ञान ही होता है। अवधि ज्ञान से वो पौद्गलिक विचारों को जान लेते हैं, मन की बात को नहीं जान पाते वो, लेकिन पौद्गलिक जो संरचना होती है, अंदर अंदर वचन चलते रहते, वचन शब्द है, शब्द पुद्गल है, तो इनडायरेक्ट अनुमान से जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति निमित्त ज्ञानी भी किसी के मस्तिष्क को पढ़ सकता है। आप जैसे ही सामने बैठे हैं, आप किस भाव से आए, किस भावना से चल रहे हैं, आपके निमित्त ज्ञान से बताया जा सकता है। इसका एक गणित होता है। कई लोग कहते हैं कि देखो, आप वो पहले से स्लेट पर लिख के रख लेते हैं और फिर पूछते हैं कि आप कोई फल का नाम लीजिए, तो आपने फल का नाम लिया, वो पहले देखो हमने पहले लिख लिया था। तो इसका एक गणित होता है, उस गणित का एक सिस्टम होता है कि व्यक्ति आते ही बैठते हुए वो किस आसन से बैठा, क्या हरकत उसने की, और जिस समय वो प्रश्न पूछ रहा है उस समय अपने शरीर के सिस्टम, अपनी श्वास बाएं नथने से निकल रही है या दाएं से। आप कभी देखना, अपनी नाक से श्वास निकलती है ना, तो कभी बाएं से निकल रही है, कभी दाएं से निकलेगी, कभी दोनों से निकलेगी, और कभी पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये 5 तत्व होते हैं अपनी श्वास में। जब नासिका की श्वास 12 अंगुल तक निकलती है, 4 4 4 12, यहाँ हाथ लगा लीजिए और अपनी श्वास निकल के यहाँ टकरा रही है, तो ये पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व के माध्यम से जिसने प्रश्न पूछा है, तो जो इसकी साधना कर लेते हैं वो जान लेते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा। जल तत्व, आप कभी जब जल तत्व चलता है तो आप एक दर्पण लेना और अपने नासिका के पास लगाना, उसके अंदर पानी की बूंदें आ जाएंगी। अभी भी कर सकते हैं आप, छोटी छोटी सी। जैसे अग्नि तत्व चलेगा तो जैसे ही आप दर्पण करोगे उसमें ऐसी त्रिकोण आकृति बन जाएगी भाप की, तो वो समझना अग्नि तत्व है। वायु तत्व, वायु तत्व जब चलेगा तो जो अपनी भाप नासिका से निकलेगी, दर्पण पे दिखेगी, तो वो ऐसी छितरी हुई दिखेगी, बिखरी हुई बाष्प, तो वायु तत्व होता है। आकाश तत्व में एक सर्कल बन जाएगा, बीच में खाली रहेगा। तो इस नासिका के तत्वों से साधक जान लेता है कि यह क्या प्रश्न पूछने वाला है, इसके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है, और उसी समय वो अपना निर्णय करता है कि मैं जो बोलूँगा वह सही निकलेगा या गलत। संसार के सारे ज्योतिष फैल हो सकते हैं, ये स्वयं का जो ज्योतिष है, ये करंट स्वयं का ज्योतिष है। राशियों का जो ज्योतिष होता है, अब एक राशि पर कितने लोग हैं, राशि तो 12 ही है, और 12 में 7 अरब लोग, 8 अरब लोग हैं विश्व के, उन सबकी किस्मत उससे बांचना है, उसमें चूक हो सकती है। रावण की भी यही राशि थी, राम की भी वही राशि थी, दोनों तुला राशि में थे, लेकिन दोनों की स्थिति अलग रही। पर सबसे ज्यादा ज्योतिष जो अकाट ज्योतिष है, वो नासिका से निकला हुआ श्वास। इस श्वास की जो साधना कर लेते हैं, बस तुम लोग सोचते हो महाराज जी आशीर्वाद देते, वो काम कैसे हो जाता है। हम हमेशा आशीर्वाद नहीं देते, कई बार टाल भी देते हैं। आप लोग कहते महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो इस कार्य के लिए, हम कहते आज नहीं, कल आना, क्योंकि मैंने स्वर देख लिया कि अभी का आशीर्वाद दिया, सफल नहीं होना। और उस समय जैसे हम स्वर को देखते हैं और स्वर ठीक चलता है, उसी समय हम आशीर्वाद दे देते हैं, वह काम होता ही होता है। तो ये जो आत्मा के जो 5 तत्व हैं, जो 24 घंटे अपने शरीर में डेवलप होते रहते हैं, और ये सारे संकेत दुनिया के देते हैं, और स्वर ही बताते हैं कि तुम्हारी अपने शरीर में अपनी पूरी किस्मत लिखी हुई है, बाँचने वाला चाहिए। एक नाखून के अंदर अपनी पूरी जिंदगी लिखी है, मस्तिष्क के ललाट पर अपनी पूरी जिंदगी लिखी हुई है।
पूरे आंखों के बालों पर लिखी हुई है, कानों पर लिखी हुई है। जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य होते हैं वे मात्र आपकी एक उंगली को देखेंगे और आप पूरी जिंदगी की कहानी सुना देंगे। मात्र आपके ललाट को देखेंगे, ललाट को देखकर जिंदगी की कहानी सुना देंगे। आपकी आंख देखेंगे, बस आंख में ही पूरी जिंदगी लिखी है। यानी शरीर के अंदर पूरे रोम रोम पर, हाथों में नहीं है रेखाएं, ये तो बहुत स्थूल है। बांचने वाला चाहिए, शरीर की हर आकृति में हमारे अतीत की और भविष्य की कहानी लिखी हुई है। बस बांचने वाला हो तो आज भी बांचा जा सकता है। अरविंद कुमार जैन पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपने जैन शास्त्रों में मोह को जहर बताया है, तो गुरुवर हम लोग संसार में मोह के बिना रह पाना असंभव है। चाहे परिवार हो या कार्य क्षेत्र हो, मोह तो किसी न किसी रूप में होता ही है। इसके लिए मोह से हम कैसे बचें और इसको जहर की संज्ञा किस अपेक्षा से कही गई है? मोह नहीं छोड़ना है, संबंध नहीं तोड़ना है, संबंधों को समझना है। दवाई खाना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन दवाई को दवाई मान के खाना, भोजन मान के मत खाना। कौन कह रहा है कि तुम संबंध छोड़ो? धर्म तुम्हारे संबंध तोड़ने की बात नहीं करता। संबंध ये कहता है कि संबंध को बिगाड़ो मत, तुम समझो कि तुम्हारा संबंध क्या है। अब देखना, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप लोगों से शेयर करना। एक बच्चा कुएं में गिर गया, तैरता नहीं था, उसका दूसरे भाई ने देख लिया और दूसरे भाई ने देख करके, अरे मेरा भाई डूब रहा है, वो तैर के जानता नहीं था, उसको मालूम था ये तैर के नहीं जानता। अब वो चिल्ला रहा था कुएं पर, तो ये भी कूद पड़ा उसको बचाने के लिए, ये भी तैर के नहीं जानता था। इसको मालूम है कि वो भी तैर के नहीं जानता, मैं भी तैर के नहीं जानता। तीसरा पिता दौड़ा आया, उसके दो ही बेटे थे, दोनों डूबने लगे, तो ये भी कूद गया, इसको भी मालूम है कि मैं भी तैर के नहीं जानता। पहला बेटा नहीं जानता, दूसरा नहीं जानता और वो स्वयं नहीं जानता, और तीनों को ये ज्ञान है, और पिता भी गुम गया। और पिता चिल्ला रहा है, कुएं में डूब रहा है। तो लोगों ने, भाई तू जब तैर के नहीं जानता तो कूदा क्यों? बोले क्या करता, अपने सामने दोनों बेटों को मरते हुए देखता क्या? भाई से पूछा, तू क्यों कूदा? बोले क्या करता, छोटा भाई मर रहा था, अपने सामने मरता देखता क्या? तीनों मर गए। बोलो ये मोह कैसा रहा? बोलो, ये मोह समझदारी के ना समझेगा, ना समझेगा है। जब मालूम है कि वो नहीं तैरने से वो डूब के मर रहा है और मैं भी तैर के जानता नहीं हूं, तो साथ में मरना। पिता को मालूम है कि मेरा बेटा नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, तो डूब के मरना है। ऐसी दशा में धर्म बीच में आता है। तुम लोग समझते हो कि धर्म हमारी गृहस्थी में बाधक है। हम साधु लोग आप लोगों के जो जीवन है उसमें बाधा डालते नहीं। हम इतना ही कहते हैं कि इतना मोह मत करो कि वो मर रहा है, सो मर रहा है, उसके साथ में तुम भी मर जाओ। महाराज जी ने हर तरह से बात को समझा दिया। मेरे ख्याल से सभी लोग सुन रहे हैं और अपने अपने जिराले में जिस अनुरूप व्यवस्था बने कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था सही हो। चलिएगा, अगला प्रश्न के लिए बुलाना चाहूंगा चिंकी जैन, छिपी टोला। आइएगा और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हमको आहार दान कैसे देना चाहिए? आहार दान कैसे देना चाहिए? कैसे देना चाहिए? ये तो जगत व्यापी है। शुद्ध द्रव्य हो, शुद्ध भावों से शुद्ध वस्तु को विनय पूर्वक, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना चाहिए। कम से कम ऐसे दुर्गुण, ऐसे व्यसन न रहें जिन व्यसनों के माध्यम से शब्द व्यसन आदि
जिन विष्णु के माध्यम से सामाजिकता और नैतिकता का भी खंडन होता है, तो इन व्यसनों से मुक्त होकर नशे आदि की वस्तुओं का त्याग करके, गुटखा है, शराब है आदि इन नशों का त्याग करके शुद्ध आचरण पूर्वक देना चाहिए। रात्रि भोजन आदि का कम से कम अन्न की वस्तु का त्याग तो करना ही चाहिए। तो ऐसे कुछ नियम हैं जिनके माध्यम से, क्योंकि साधु आहार पेट भरने के लिए नहीं लेता है, अपनी साधना के लिए लेता है, तो ऐसा शुद्ध आहार दो जिससे साधु का मन भी शुद्ध रहे। क्योंकि नीति है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सत्येंद्र जैन जी 16 कृपया जिज्ञासा रखेंगे यहां पर, और उसके बाद तैयार रहिएगा रतन देवी जी जैन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए, पूज्य छिल्लक जी के चरणों में इच्छा निवेदित करते हुए, गुरुदेव एक जिज्ञासा विगत 29 वर्षों से मेरे अंदर बैठी हुई है, लेकिन आज शायद सौभाग्य है कि मैं अपनी जिज्ञासा को आपके माध्यम से शांत कर सकूं। 1994 में जब आप यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराने आए थे, तब नगर भ्रमण के दौरान आपका छिपी टोला के पुराने मंदिर जी में आगमन हुआ था। आपने देव दर्शन किए, आपके लिए आसन की व्यवस्था थी और आपको वहाँ अपने प्रवचन भी देने थे, लेकिन मात्र दर्शन करके आप उस मंदिर जी से बिहार कर गए। वो बात अभी तक हमारे जहन में है। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा सिर्फ इतनी सी है कि वो जो मंदिर था उस समय उस मंदिर जी में क्या बात थी, और आज आप इस छिपी टोला की भूमि में हैं, क्या उस समय में और आज के समय में कुछ परिवर्तन है? कुछ यदि ऐसी कुछ बात है तो गुरुदेव हमारी जिज्ञासा को शांत करें कि आखिर हमारा विकास यदि हो रहा है तो किस प्रकार का है, और यदि होना है तो कैसे होना है। गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। जो हो चुका है उसकी स्मृति करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उस समय की पोजीशन ऐसी थी, कितनी छोटी दशा में था कि हम एक दिन भी सामयिक करना भी वहाँ मुश्किल था, क्योंकि इतना छोटा स्थान था, इतनी सारी पब्लिक थी। तो अनुकूलता को न देखते हुए, उस समय ये निर्मल सदन नहीं था, 94 में निर्मल सदन नहीं था, जैन भवन भी नहीं था, मात्र एक छोटा सा मंदिर गली में था, वही था। तो उन परिस्थितियाँ थी और बहुत सारे उसमें वास्तु दोष थे, बहुत सारे दोष थे। लेकिन अब समय ऐसी पोजीशन नहीं थी कि तुम इस प्रकार की मेरी जल्दी बात मान जाते और मैं भी जल्दी बात मनवा लेता। तो आज अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। जो मंदिर बन रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बस इतनी कमी है कि छिपी टोला के योग्य आज भी वो स्थान छोटा है। जो छिपी टोला की समाज है ना, बहुत बड़ी समाज। लोग कह रहे हैं धीरे धीरे छिपी टोला खाली हो रहा है। कितना ही खाली करना, अभी 100-200 साल तक तो छिपी टोला वाह, जय हो जय हो जय हो। क्योंकि मैन मार्केट है, मैन स्थान है। ठीक है, धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, कॉलोनियों में जा रहे हैं, लेकिन छिपी टोला का तो स्थान बनता तो बहुत। आज सुबह भी कहा था ना हमने कि स्थान ठीक है बन रहा है, प्राचीन स्थान प्राचीन रह जाता और नया क्षेत्र अपना जो टाल है उसमें विशाल जनालय बनता है। चिंता मत करो सतीश जी, हमने एक संकेत किया था, साधु को गौर से सुना करो, बीच में एक बात छोड़ देता है। वो मंदिर तो बनना ही चाहिए, क्योंकि प्राचीन स्थान है, बहुत इतने सालों से रहा है, उसमें प्राचीनता कायम रहना चाहिए। मंदिर तो वहीं स्थापित होना चाहिए, और मंदिर तो वो ठीक बन रहा है, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन यदि कोई
चुपचाप मेरे कान में कह जाए कि महाराज पूरा मंदिर मैं बनाऊंगा कितना बड़ा, तो आज भी टाल में मंदिर बन सकता है। इसको गौण करके नहीं ये तो बन रहा है, सो बनेगा, बहुत शानदार बनेगा। तैयारी चल रही है, 1-2 दिन में आपके सामने कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है। लेकिन एक स्थान, लेकिन अब ये देखो समाज से चंदा चिट्ठा पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आता। मैं तो थोक व्यापारी हूं। ये चंदा चिट्ठा करना कि चलो ये मंदिर में सब लोग चंदा करो चंदा करो, मैं तो वो चाहता हूं एक सेट बनाए और जैसे ही बन जाए और वो समाज को सौंपते हुए मंदिर समाज का हो जाए। चंदा चिट्ठा से मंदिर नहीं बनते। मूर्तियां तो हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, मूर्ति तो एक ही वंश की ही होना चाहिए। हम लोग अपन लोग सोचें कि अपन सब लोग मिलकर के थोड़ा थोड़ा देकर मूर्ति बना दें। आचार्य जी कहते नहीं, मूर्ति एक गोत्र की होना चाहिए, अनेक गोत्र नहीं होना चाहिए। एक गोत्र की मूर्ति हो, एक कुटुंब का उसमें धन लगा हो, वह मूर्ति अतिशयकारी होती है। जैसे गोमटेश बाहुबली किसने बनाया? चंदा चिट्ठा से नहीं, एक ही, लेकिन उसका स्वामित्व नहीं होना चाहिए। बनावे एक, लेकिन उसका स्वामित्व किसका हो? सारी समाज का हो। नहीं तो बनावे भी वही और पट्टा वही बन जाए मालिक, सो बर्बाद हो जाएंगे। सारे भारत में देखो जिन जिन सेठों ने स्वयं के मंदिर बनाए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन आज वो सारे मंदिर उन्हीं के कब्जे में होने से सारे सेठों के वंश धीरे धीरे धराशायी हो गए। सारे भारत में जिनकी तू बोलती थी, आज उनका पड़ोसी भी सुनने वाला नहीं है। आप देख लेना, भारत में जिन जिन लोगों ने मंदिर बनाए थे और वो मंदिर उनके परिवार के कब्जे में आज भी हैं, तीसरी पीढ़ी से ज्यादा उनका कदम उत्थान नहीं हो सकता। कोई मंदिर बनावे और उनकी पीढ़ी के ही कब्जे में हो, वही उसका संचालन करें, तीसरी पीढ़ी के बाद उनका डाउनफॉल चालू हो जाएगा और 1-2 पीढ़ी के बाद मंदिर रह जाएगा, वंश का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो कई लोगों ने कहा महाराज जी देखो उन्होंने मंदिर बनाया, नसिया बनाई, उन्होंने ये बनाया, आज उनके वंश की क्या होते, हम तो मंदिर में दान नहीं देंगे महाराज, आप तो और कहीं दिलवा लो। कई लोग कहते हैं महाराज मंदिर से बहुत डर लगता है। तब मैंने सोचा कि ये मंदिर में ऐसा क्या हो गया, तब मैंने पूरा सर्वे किया। मैंने कि मंदिर से मत डरो, मंदिर बनाने के बाद अपना कब्जा रखोगे तो ये कब्जा खतरनाक है। मंदिर कैसे बनते हैं? 7 पीढ़ी तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। आज जितने प्राइवेट मंदिर होते हैं, मेरे भक्तों के पास प्राइवेट मंदिर होते हैं, मैं कभी प्राइवेट मंदिर भक्तों के कब्जे में नहीं रखता। एक बहुत बड़े करोड़पति अरबपति मेरा भक्त था, उन्होंने कहा महाराज जी हम एक मंदिर बना रहे हैं अपने मकान का। मैंने कहा नहीं, पंचायती मंदिर में जाओ। निजी मंदिर बनाकर निजी के कब्जे में रखना, धीरे धीरे सब खत्म हो जाओगे, सब खत्म हो जाओगे। प्राइवेट मंदिर वालों के मैं अपने भक्तों से खास तौर कहना चाहता हूं, कोई मंदिर तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया हो उसमें कभी अपने कब्जे में मत रखना, अपनी मलकियत मत रखना, अपने वंश का ट्रस्ट मत बनाना। मंदिर का कभी ट्रस्ट मत बनाना। ये कभी नहीं लिखवाना कि इस मंदिर के ट्रस्ट में हमारे परिवार का एक सदस्य रहेगा, कभी नहीं करना, भूल कर नहीं करना। तुमने ट्रस्ट लिखवा जाओ, 3 पीढ़ी के बाद ट्रस्टी बनने लायक ही वंश नहीं रहेगा, क्या करोगे लिखवा कर? इसलिए प्राइवेट जितने मंदिर हैं ये तुरंत लोगों को त्यागना चाहिए। कैसे?
प्रसंग आया है तो एक व्यक्ति मंदिर बनाया, एक सेठ जी ने पूरा मंदिर बनाया, सब कुछ बनाया। दो उदाहरण सुनाऊंगा, सुनाने टाइम है जी महाराज जी, बिल्कुल। दो संस्मरण है कि और पूरा मंदिर बन गया, खूब लाखों करोड़ रुपया खर्च किया। अंत में पहली सीढ़ी और कलशारोहण में सेठ जी खड़े हो गए, सबके सामने झोली फैलाई, भैया मेरे पास जितना धन था मैंने सब लगा दिया, अब ये मंदिर की एक सीढ़ी और कलशारोहण रह गया, इसके लिए सब समाज वाले मुझे कुछ चंदा दे दो तो मैं ये बना दूं। समाज वाले कहने लगे आपने इतना पैसा खर्च किया और सीढ़ी को कलशारोहण के, हाँ भैया मेरे पास अब कुछ नहीं है। सबसे कलशा के पैसे लिए, पहली सीढ़ी के पैसे लिए और सीढ़ी बनाई, पंचकल्याणक हुआ। समाज ने कहा हमारे सेठ जी ने मंदिर बनाया, सेठ जी गड़े चुप, पहली सीढ़ी समाज की, आखिरी कलशा समाज का, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और समाज के सामने हाथ जोड़ के खड़े होके कहते हैं यदि आज से ये मंदिर सब समाज का है, समाज जाने, यदि समाज की अनुमति हो तो मैं इस मंदिर में दर्शन करने आ जाऊं। आपकी अनुमति हो तो इस मंदिर में मेरा परिवार अभिषेक पूजन कर सकता है क्या? फिर समाज यदि अनुमति दे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। समाज की सहमति लेकर के फिर उस मंदिर में, अब ऐसा जो मंदिर समर्पित कर दे उसकी 7 पीढ़ियों का भी बाल बांका हो जाए तो फिर मैं देखूं, और आने वाली पीढ़ी भी ऐसी निर्मोही हो जाए। दूसरा, मेरे सामने एक व्यक्ति का पंचकल्याणक था, पूरा मंदिर बनाया, पूरा मंदिर बनाया, पंचकल्याणक पूरा उसी ने खर्च किया। जब मूर्ति की विराजमान करने की बात आई तो उस कमेटी ने प्रस्ताव, आप सेठ जी का मंदिर बनाया है तो सेठ जी बैठा लेंगे। तो प्रदीप ब्रह्मचारी भी थे, मैंने कहा सेठ जी बुलाना, मैंने कहा सेठ जी अपन को मूर्ति नहीं विराजमान करना। समाज कहते महाराज जी क्या 1 लाख 2 लाख की बोली लगेगी, 5 लाख की लगेगी, न तो करोड़ों खर्च गए। मैंने कुछ नहीं, मूर्ति विराजमान तो समाज करेगी। समाज ने कहा महाराज जी ऐसा मत करो, हमारे सेठ ने करोड़ों रुपया खर्च किया है, उनकी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? तो मैंने कहा सेठ जी जाओ समाज की बात मानो, मेरी तो बात है कि तुम मूर्ति विराजमान नहीं करोगे। तो सेठ जी कहा महाराज जी मैं तो गुरु की बात मानूंगा। मैंने कहा बैठ जाओ फिर यहीं, लगाओ बोली। बोली लगी, मैंने धीरे सेठ जी कहा बोली अपन को छोड़ना नहीं है, बढ़ने दो। बोली बढ़ी, सबको पता चला, बाद में सेठ जी के नाम से बोली छूटी। तो लोग कहने महाराज जी ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या 5 लाख की बोली गई? मैंने कही नहीं, पहले सेठ बैठा रहा था, अब भक्त बैठा लेगा। अब वो समाज की लाइन में आ गया, समाज में तो अधिकार तो है ही, क्योंकि वो अब देखो उसकी स्थिति का ऐसा मजा हुआ, ऐसी स्थिति बनी उसकी कि देखते ही बनते आज वो सब फल फूल रहे। जब मूर्ति कोई बैठालता है, हम मूर्ति में आने के पहले गर्भ कल्याणक के दिन कहते हैं भक्तों से खड़े हो जाओ, बोलो आज से ये मूर्ति मेरी नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं, समाज का समर्पित है, जो चाहे तो ठीक, समाज चाहेगी तो मैं इसका अभिषेक पूजन या दर्शन कर लूंगा। ऐसा त्याग कराता हूं, तब ये भक्त लोग फल फूल रहे हैं बेटा, तब ये मंदिरों में इतना दान आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है फोकट में। लोग कहते महाराज जी आप बोलते तो दान आ जाता, क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग देख रहे हैं, इधर मंदिर बना रहे हैं, प्रतिष्ठाएं कर रहे हैं, दिन दुना रात चौगुना फल फूल रहे हैं। इसलिए सारे भारत से मेरा कहना है, अभी जितने सारे विश्व में लाइव में सुन रहे हैं लाखों लोग, तो मेरा राष्ट्र के नाम से जो जो टीवी पे बैठे सुन रहे हैं इस समय, उनको भी मेरा संदेशा है कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर को कभी अपने कब्जे में नहीं रखना।
अपनी मलकियत मत रखना, अपने परिवार को ट्रस्टी आपकी तरफ से नहीं बनाना। समाज की दृष्टि से आवे तो कोई बाधा नहीं, समाज तो समाज है, आ सकता है क्योंकि वो, लेकिन अपनी मलकियत मत रखना। इसलिए प्राइवेट मंदिर जितने होते हैं, इनके भगवान घरों में भी बैठे हैं तो इनको पंचायती मंदिर ले जाओ। और जितने प्राइवेट मंदिर हैं, यदि आप अपने वंश का भला चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी सुखी रहे, तो अपना प्राइवेट मंदिर नहीं रखना, सारे मंदिर पंचायती कर देना, दुनिया में कहीं भी हो। दो घर भी हैं, यदि कहीं दो घर भी हैं तो वो दोनों घर को समझ, अपनी मलकियत नहीं करना। ये मंदिर सूरज के समान होते हैं। ये तुम्हारा बिजली का मीटर नहीं है कि तुम्हारा मीटर तुम्हारे लिए, ये सूर्य है, ये सारे जगत के लिए होता है। और तुम कब्जा किए रहते हो और फिर कहते हो मंदिर बनाया तो हमारा ये हो गया। अरे तुम स्वामित्व रखे हुए हो, वेदी पे नहीं, मूर्ति पे नहीं, कुछ नहीं भैया, समाज के हैं, समाज के सबके भगवान हैं, हम भी उसी में एक शामिल हैं। ये बुद्धि दृष्टि होना चाहिए। इसलिए मंदिर का तुमने प्रश्न किया, और लेकिन जो एक सेठ की बात करें, चंदा चिट्ठा मुझे पसंद नहीं आता। मुझे आप देखो लोकोदय में चंदा चिट्ठा हो रहा है कि एक एक मालिक एक एक व्यक्ति बना रहा है, लेकिन एक एक व्यक्ति मंदिर बना रहा है, लेकिन उसकी मलकियत नहीं है। बिल्कुल। कई लोगों ने कहा महाराज जी जो मंदिर बनाएगा वो तो ट्रस्टी रहेगा ही रहेगा। नहीं रहे। मैं उसका गुरु हूं, उसकी पीढ़ियां बर्बाद नहीं करूंगा। मंदिर निर्माता करोड़ों रुपया मंदिर दे, 100 करोड़ भी मंदिर देवे, तो उस मंदिर निर्माता के कारण मैं उसको ट्रस्टी नहीं रहने दूंगा। अब 100 करोड़ के सामने 1 करोड़ का क्या मायना है बोलो। लेकिन मैं उससे कहूंगा नहीं, 1 करोड़ का अलग दो, भले 99 करोड़ का मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर निर्माता के नाम से ट्रस्टी नहीं बनना। मंदिर के उपलक्ष्य में कभी किसी को ट्रस्टी मत बनाना, चाहे करोड़ रुपया क्यों ना दो। किसने मंदिर बनाया है इसलिए इनके परिवार का एक व्यक्ति ट्रस्टी रहेगा, कभी नहीं करना महानुभाव। आप देख लीजिए इतने बड़े बड़े महंगे मंदिर बना रहे हैं, जब ट्रस्टी की बात आ जाती है तो बड़ा जी ट्रस्टी तो रहेंगे ही रहेंगे। मैंने कहा नहीं, उसका अलग देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक बात है। आपके यहां जब मूल मंदिर बोला ना तो सब महाराज जी मोटिया जी ट्रस्टी रहेगी। अरे मैंने कहा भरोसे में मत रहना, ये सुधा सागर है। क्योंकि मुझे तुमसे मंदिर नहीं बनवाना है, तुम्हें इतना समृद्ध करना है कि मंदिर पूरा ना हो पाए उसके पहले दूसरे मंदिर बनाने का समर्थ आ जाए। जय हो, जय हो, जय हो। इतना समर्थ हो जाए। मुझे पैसों से कोई लोभ नहीं है, मुझे तुम्हारी पुण्यवाणी से है। इसलिए मंदिरों पर बनाने के बाद अपना कोई कब्जा नहीं, कोई ट्रस्टी नहीं, बस भगवान बैठा दिए, जगत के भगवान हैं, हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ये गुरुदेव एक निवेदन और करेंगे। आपने समाज के ऊपर दृष्टिपात तो कर ही लिया है, सभी भक्त आपकी निगाह में हैं, केवल उस भक्त पर कृपा कर दीजिए, कृपा दृष्टि कर दीजिए कि वो भक्त कान में जल्दी से आकर के आपसे कुछ कह जाए तो पूरी समाज का कल्याण। नमोस्तु गुरु। चलिएगा, छिपी टोले वालों के लिए बहुत आशीर्वाद इस वाक्यों में दिया है अभी पूज्य श्री ने। पहला आशीर्वाद, चाहे लोग कॉलोनी में चले जाएं या नहीं चले जाएं, अभी 100-200 साल तक छिपी टोले की जनसंख्या कम नहीं होनी है, बढ़नी है। पहला आशीर्वाद। दूसरा आशीर्वाद, जो जिनाले आप लोगों ने संकल्प लिया है नवीन बनाने का, वह जिनाले अद्भुत बनेगा, ये आशीर्वाद भी दिया है। और तीसरा आशीर्वाद दिया है, जो भूखंड आपके यहां पर तैयार खड़ा है एक परिवार, यहीं रहता है वो परिवार, लेकिन कौन सा वो परिवार है जो कान में आकर बोल कर जाएगा
कि यहां पर एक जिन मंदिर हमारा परिवार बनाएगा, तो कौन वो परिवार होगा? ये 2-3 दिन जब तक पूज्य श्री यहां पर हैं, ये मत सोचना हमने श्रीफल चढ़ा दिया अब तो 3 महीने तक रहेंगे। इन्हें कोई नहीं रोक पाया आचार्य श्री के अलावा। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज हमसे हाँ हाँ कहते कल सुबह विहार कर जाएं, तो कल का इंतजार मत करना। अगर मन में विचार आ रहा हो तो आकर कान में बोल देना, क्योंकि गुरु ने कहा है ये दिल मांगे मोर, और गुरु जब दिल मांगे मोर कह रहा है, MORE मोर अंग्रेजी में कह रहा है, तो समझ लो आपका कल्याण की बात यहां पर कराए। तो चिपी टोले वालों, आज की रात है आपके लिए, आज की रात ही कर लो या फिर कल सुबह तक, इसके बाद क्या हो कौन जाने। लेकिन दानदातर चिपी टोले के बहुत आगे हैं। वो जानते हैं कि हम हवाओं का वेग और गुरुओं के वेग को रोक नहीं सकते, जिस तरफ बह जाएं वो बह जाएं। इसीलिए दान, वो भी गुरु के सामने संकल्प पूर्वक दिया जाए, उसका आनंद ही अलग है। और उसी श्रृंखला में आज एक और यहां सुंदर दान मिला है, और वह दान आया है जिनके यहां पर आज आहार दान हुआ था। उन्होंने इस आहार दान के उपलक्ष्य में इस दान की घोषणा की है, और वो दान है कुल 11 कलश की राशि का। जरा एक बार तालियां बजा दीजिएगा। जिसमें 5 कलश 50 श्रीफल की राशि की एक जिनबिंब है, और बाकी जो बचे 5.5-6 कलश की राशि वो भूदान के रूप में उन्होंने दिया है। और वह परिवार है स्वर्गीय श्री सुमत चंद जी, स्वर्गीय श्रीमती माया देवी दादा दादी जो हैं, श्रीमान मुन्ना लाल जी, स्वर्गीय श्रीमती मंजू जी, स्वर्गीय श्रीमान नरेश जी जैन, इनके पापा श्रीमती सीमा जी, श्रीमान सुनील जैन जी, श्रीमती बबीता जी, बॉबी जी, नीलू जी, विपिन जी, दीपिका जी, और हैं आप सबकी चहेती बाल ब्रह्मचारी अशिता आशी दीदी। जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करेंगे यहां आए और पूज्य श्री के समक्ष श्रीफल अर्पण करें। साथ में गोल्डी, स्मिता, मोहित, अमन, मणिका, ऋषिका, मोहित, अमन, मणिका, सानवी, समस्त महतीय परिवार, छिपी टोला, आगरा। ये नाम ऋषिता है, ठीक है। बहुत बहुत साधुवाद। वो हो तो बुला लीजिएगा, आइएगा सब लोग। और एक और यहां घोषणा आई है ऑनलाइन, हमारे बीच में वो हमें देख रहे हैं, और वो है एक प्रतिमा सहस्त्रकूट जिनाले में 5 कलश 5 श्रीफल की राशि में उत्कर्ष जैन, श्रीमान विवेक जैन, श्रीमती कल्पना जैन, गुड़गामा। जरा जोरदार तालियां उनके लिए। और पूज्य श्री वो आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, आशीर्वाद भी ऑनलाइन आप दे दीजिएगा। 5,50,000 है, चेक करा देना उन्हें, कह देना, कोई बात नहीं। चलिएगा, आशीर्वाद दे दें। और आशी जी और उनका परिवार यहां पर आकर और कमेटी की ओर से सबका सम्मान कराइए। और अगली जिज्ञासा श्रीमती रतन देवी जैन मेरे पीछे है, कैमरा इधर आ जाए। और हमारे लोकोदय ट्रस्ट के ट्रस्टी भी आ जाएं कमेटी के साथ साथ यहां पर आकर। हाँ बिल्कुल, आपकी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी को इच्छामी महाराज जी। मेरा एक ये प्रश्न बड़े दुख के साथ बोल रही हूँ कि मेरा मंदिर छूट गया है और मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, और मैं पढ़ने में पढ़ती हूँ तो गलती कर जाती हूँ। पूजा में, शास्त्र में मैं गलती कर जाती हूँ, सप्तांबर में या मतलब सूत्र के अध्याय में, तो मैं सब में गलती कर जाती हूँ। वो ऐसा आशीर्वाद थे महाराज जी। आशीर्वाद है, ठीक, चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और पीहू जैन आ जाए। पीहू जैन अगली जिज्ञासा के लिए। और पंडित हजारी लाल जी जैन शीघ्रता से।
भैया माइक पहुंचाइएगा। महाराज जी को नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब बच्चे महाराज या माता जियों को आहार देते हैं तो हमेशा 8 साल के ऊपर के बच्चे ही आहार क्यों दे सकते हैं, 8 साल के नीचे के बच्चे क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि उससे छोटे बच्चों को समझ नहीं होती है, वो अपने हाथों को मुंह में दे लेते हैं, गंदे स्थान को छू लेते हैं। 8 वर्ष के पहले उसमें उतनी गंभीरता, उतना विवेक जागृत नहीं होता है, इसलिए शरीर के अंदर जो विवेक जगाने वाले हार्मोन्स हैं वे 8 साल के बाद डेवलप होते हैं। कितना भी चतुर बालक क्यों ना हो, लेकिन जो हार्मोन्स मस्तिष्क में होते हैं जिसमें विवेक जागता है, वह विवेक 8 साल के पहले उत्पन्न हो ही नहीं सकती। जैसे 8 साल के बाद ही उसमें स्वयं की एक शक्ति जागती है कि वह स्वयं विचार कर सकता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद ही वह आहार देने के लिए अथवा धार्मिक क्रियाएं करने के योग्य होता है। चलिए, पीहू कितने साल की है? 9 साल की। तो आप तो आहार दे रहे हो ना? वाह, क्या बात है, जरा तालियां बजा दीजिएगा। और पंडित हजारी लाल जी साहब अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं, माइक पहुंचाइएगा। और हम कहना चाहेंगे आप सभी से, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की रचना हमारे और आपके जीवन काल में प्रथम और अंतिम बार हो रही है। इस प्रकार के तीर्थ रोज रोज नहीं बना करते, इस तरह की विशाल रचनाएं रोज रोज नहीं बना करती। अगर हमारे भाव हो रहे हों दान के, तो कृपया करके अपने संकल्प को यहां पर बोलिएगा। और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए श्री हजारी लाल जी साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, क्षुल्लक जी को इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है रतनकर्ण साहब का चार से, देवादिदेव चरणे पर चरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही कामदायिनी। तो काम दुही और कामदायिनी का इसका विशेषार्थ क्या है? कामदेही यानी कामदेही यानी जो शरीर को, जिसके ओम शांति, जो शरीर है, इस शरीर में नाना प्रकार की विकृतियां होती। तो जिस कार्य करने के लिए हमें जैसा शरीर चाहिए वैसा शरीर हमारा होना चाहिए। काम साधु जो है वो इच्छा के अर्थ में आती है। हम जिस समय जो वातावरण चाहते हैं वैसा वातावरण हमें मिलना चाहिए। सर्वानुकूल काम दाहिने का अर्थ है जैसे गाय को काम धेनु बोलते हैं, इसी प्रकार काम दाहिनी जो सम्यक दर्शन है, जो धर्म है, वो काम दाहिनी है। यानी जिस समय जिस कार्य करने के लिए जैसी योग्यता चाहिए वैसी उस शरीर में योग्यता है। जैसे आज तुम्हारा भाव हुआ कि मैं दान देना चाहता हूँ, तो उस समय तुम्हारे ऐसी स्थिति नहीं आएगी मैं कहाँ से दूं, मेरी तो समर्थ ही नहीं है। उस समय उसके अंदर समर्थ होगा। तुमने कहा कि मेरे मन में है कि आज मैं उपवास करूं, तो कैसे करूं, क्योंकि बीमारी है। तो उस समय उसका पुण्य ऐसा करेगा कि तुम उपवास करने की छोड़ोगे, आपका शरीर पूर्णतः आपका साथ देगा। वाह। आपने कहा कि मुझे शम्य शिखर की वंदना करना है, कैसे करें, चलने की ताकत नहीं है। तो काम दाहिनी का अर्थ है कि वो तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत देगा कि पूरी वंदना करके आओगे फिर भी आपके लिए कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। आपने कहा कि मैं स्वाध्याय करना चाहता हूं, बच्चे ने कहा कि मैं बहुत अच्छी हाईएस्ट पढ़ाई करना चाहता हूं, तो उसको सब अनुकूलता मिल जाएंगे। कई बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन परिवार की समर्थ नहीं है, गरीब है। कई लोग पढ़ना चाहते हैं, आंखों से कमजोर हैं। तो ये सब काम दाहिनी के अनुसार वो जो पढ़ना चाहता है, काम दाहिनी का अर्थ वो सारी अनुकूलताएं मिलाएगा। वो ऐसी अनुकूलता मिलाएगा
कि तुम्हें उस पढ़ाई में किंचित मात्र भी बाधा नहीं जाएगी। यानी जितने अच्छे कार्य हैं उनको करने के लिए व्यक्ति कभी असमर्थ महसूस नहीं होता है। ये काम दाहिनी का अर्थ है। ऐसा नमस्ते महाराज, नमस्ते। चलिएगा, कार्यक्रम को यहीं समापन की ओर ले जाते हुए काम दाहिनी विद्या संकल्प हम में भी आवे, हम भी व्रत उपवास दान करने में कम ना हो, यही भावना के साथ आगे बढ़ते हुए आरती की ओर हम चलना चाहेंगे। और आरती के आज के प्रथम पुण्यार्जक आहार दाता परिवार है बाल ब्रह्मचारी आशिता आशी दीदी का परिवार। प्रथम आरती के रूप में यहाँ आ जाएं और किसी के भी भाव अगर आरती करने के हो रहे हो आगे आकर 11,111 रुपए मात्र में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप में से किसी के भी भाव हो रहे हो कि हम ये आरती करेंगे तो आप हमें सूचना दे दें। जो भी परिवार आना चाहता है वो कृपया करके हाथ खड़े कर दे हमें, जिससे हमें दूसरा परिवार भी पता चल जाए। चलिएगा, आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइएगा, अपने स्थान पर रहिएगा, इस कैमरे के आगे मत आइएगा। केवल बाल ब्रह्मचारी आशिता दीदी आशी दीदी का परिवार आगे आएगा और सभी लोग पीछे हम लोग रहेंगे। कैमरे के पीछे आगे आने का प्रयास कोई भी नहीं करेगा, सब पीछे रहिएगा। चलिए आरती प्रारंभ कीजिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार अलवर।